हम लोग आज एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे प्रीपोजिशन का मेरे दोस्त, जिसका नाम है बाई और थ्रू, जो हमारे बोर्ड पर आपको दिखाई देता होगा। इसका दोनों का अगर हिंदी मीनिंग हम समझें तो दोनों का मतलब होता है से, या तो फिर दोनों का मतलब हम कह सकते हैं के द्वारा। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और कंपटीशन एग्ज़ाम में एनडीए वगैरह, नेवी वगैरह, बैंकिंग वगैरह में बड़ा जो है अक्सर पूछा करता है। दोनों का प्रयोग कहाँ होता है दोस्त, समझना है, ध्यान देना है कि बाई का हम प्रयोग तब करते हैं जब ट्रांसपोर्टिंग का यूज करते हैं, और ये जो है वो ट्रैवलिंग के लिए हम लोग करते हैं। और ट्रैवलिंग का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि आना और जाना। आने जब हम लोग ट्रांसपोर्टिंग के लिए, आना जाना के लिए जो है वो प्रयोग करते हैं, और कोई भी चीज़ का सहारा लेते हैं, चाहे वो साइकिल का हो, बैलगाड़ी का हो, घोड़ा गाड़ी का हो, मोटरसाइकिल का हो, स्कूटी का हो, एरोप्लेन का हो, या तो फिर जो है वो ट्रेन ही क्यों ना हो। अगर हम आने और जाने के लिए अगर इन सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं, इसके द्वारा हम कहीं आते हैं जाते हैं, तो हमेशा याद रखना है कि हमेशा बाई ही लगेगा और कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लगता है। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको अगर मैं समझूं तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा। अगर एग्जाम्पल देखता हूं मेरे दोस्त, तो कहता हूं कि आई गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाता हूं। आई गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाता हूं। और किससे जाता हूं, ट्रेन से जाता हूं। मेरे दोस्त मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं, आने जाने के लिए क्या यूज कर रहा हूं, ट्रेन। तो मैं जब ट्रेन से जाता हूं और ट्रेन से आता हूं, या तो फिर कोई भी गाड़ी से आता जाता हूं कहीं पे, तो हम लोग इसके साथ में क्या लगाते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, बाई का। तो बाई का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब भी कभी हम लोग ट्रैवलिंग करने के लिए कोई यातायात का सहारा लेते हैं तो हमेशा जो है वो बाई लगता है। ये बात कॉन्सेप्ट में मतलब जो है वो क्लियर कर लीजिएगा, दिमाग में जो है वो भर लीजिएगा कि हमेशा बाई लगेगा। नेक्स्ट हमारा दोस्त थ्रू है। थ्रू का प्रयोग जो है वो कहाँ करेंगे, ये भी जो है वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, ध्यान देना है। देखिए मान लीजिए कि एक जो है वो पहाड़ है, और पहाड़ से जो है वो एक रास्ता काटा गया है गुफा के रूप में, यानी पहाड़ के अंदर अंदर जो है एक रास्ता जो है वो बनाया गया है, जिसे हम लोग टनल कहते हैं। और टनल का मतलब क्या होता है, सुरंग यानी गुफा। अगर यदि गाड़ी जो है वो यहाँ से जाती है और टनल के अंदर अंदर निकल जाती है, तो गाड़ी जो पास कर रही है पहाड़ को, वो पहाड़ के अंदर से पास करती है। तो ऐसे कंडीशन में जब भी कोई ऐसा चीज़ हो जो होल से, बड़ा होल हो या छोटा होल हो, जिसको हम लोग देहाती भाषा में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं छेद, कि अगर छोटा छेद हो या बड़ा छेद हो, अगर उस छिद्र से आगे चाहे तो आस पास होता है, मतलब आर पार होता है कोई चीज़, तो हमेशा उसमें जो है वो थ्रू लगता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे पास है एग्जाम्पल के लिए, ये एक हमारा पाइप है, और पाइप इधर से उधर पूरा हमारा दिख रहा है, एकदम इस आँख से जो है वो दिखता हूँ तो पूरा उधर दिखता है। और अगर यदि मैं यहाँ पे कोई चीज़ डालता हूँ तो उधर निकल जाता है, या तो मैं देखता हूँ तो इधर से मैं पाइप के थ्रू उधर देखता हूँ। तो ऐसे कंडीशन में जब भी कभी आर पार की बात होगी दोस्त, तो हमेशा थ्रू का ही प्रयोग लगेगा। इसे भी अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल में हम क्या कह सकते हैं कि दिस ट्रेन पासेस थ्रू द टनल। यानी ये ट्रेन है, जिस ट्रेन को मैं कहता हूं कि दिस ट्रेन, यह ट्रेन पास करती है, किससे पास करती है, टनल से, यानी टनल से पास करती है। हो सकता है एग्जाम्पल उधर नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर जो कहता है कि दिस ट्रेन पासेस थ्रू पासेस द टनल, तो भाई टनल से पास कर रही है ना, टनल से, तो टनल मतलब एक गुफा है ना, तो गुफा के अंदर अंदर वो जा रही है, तो इसमें हम लोग थ्रू लगाएंगे। क्या लगेगा दोस्त,
थ्रू लगेगा। ये बात याद रखना है और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। इस तरह के कोई भी चीज़ जो किसी जरिए से पास होता हो, किसी के सहारे से पास हो रहा हो, वो उसके थ्रू से जो है वो गुजर रहा हो, तो हमेशा उसमें जो है वो थ्रू लगेगा। और अगर यदि हम ट्रांसपोर्टिंग का सहारा लेते हैं, आते जाते हैं, तो उस ट्रांसपोर्टिंग के लिए हमेशा जो है वो बाई लगाते हैं मेरे दोस्त। ये दो कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हुआ होगा। एक बड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।